अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने पैसों को लेकर काफी तनाव में रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कुछ आसान से नियम इस तनाव को खत्म कर दें और फाइनेंशियल कंट्रोल हाथ में दे दें, तो आज हम कुछ ऐसे ही जबरदस्त नियमों के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोचिए कि पैसों पर पूरा कंट्रोल है और एक आत्मविश्वास के साथ अपनी वेल्थ बनाई जा रही है। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कुछ आसान नियमों के साथ ये कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बजटिंग के लिए एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट देखेंगे, जिससे पैसों को कंट्रोल किया जा सके। फिर हम बात करेंगे सोच समझकर खर्च करने की आदतों की। और आखिर में हम लंबी अवधि की सफलता के लिए कुछ रणनीतियों पर ध्यान देंगे, जिसमें सेविंग्स को ऑटोमेट करना और एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाना शामिल है। कभी ऐसा लगा है कि महीने के आखिर में सारा पैसा कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता? इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हर एक रुपए को एक काम देकर इस सवाल का जवाब कैसे पाया जा सकता है। चलिए 50-30-20 नियम से शुरू करते हैं। ये ना एक बहुत ही आसान गाइडलाइन है। मान लीजिए टैक्स के बाद महीने की इनकम 50,000 रुपए है, तो इसका मतलब हुआ 25,000 रुपए जरूरतों पर, 15,000 रुपए अपनी इच्छाओं पर और पूरे 10,000 रुपए सीधे बचत में। सिंपल। यहाँ हिसाब बिल्कुल सीधा है। नीड्स मतलब जरूरतें, जैसे किराया और खाना। वांट्स मतलब शौक, जैसे घूमना फिरना या एंटरटेनमेंट। और सेविंग्स यानी बचत, ये भविष्य के लिए है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स या कोई कर्ज चुकाना। जब सब कुछ इतना क्लियर हो तो फैसले लेना आसान हो जाता है। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये फाइनेंशियल सोच को बदलने का एक तरीका है। ये कहने जैसा है कि मेरा भविष्य मेरी आज की इच्छाओं से ज्यादा जरूरी है। ये स्लाइड उस सोच में आए जबरदस्त बदलाव को दिखाती है। पुराना तरीका क्या था? इनकम आई, उसमें से खर्चे किए और जो बच गया वो सेविंग्स। लेकिन नया और ज्यादा असरदार तरीका इसको बिल्कुल पलट देता है। अब क्या है? इनकम आते ही सबसे पहले सेविंग्स अलग कर दो, फिर जो बचा उसे खर्च करो। इससे होता यह है कि सेविंग्स की गारंटी हो जाती है। तो ठीक है, बजट तो बन गया। अब बात करते हैं उन रोज के फैसलों की जो इस बजट को बना या बिगाड़ सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि जोश में कुछ खरीद लिया और बाद में पछतावा हुआ? बड़ी खरीदारियों पर लगाम लगाने के लिए ये 1% का नियम बहुत काम का है। मान लीजिए सालाना आय 10 लाख रुपए है, तो इसका 1% हुआ 10,000 रुपए। अब अगर कोई भी चीज जो 10,000 से महंगी है उसे खरीदने का मन कर रहा है, तो बस 3 दिन रुक जाइए। ये छोटा सा ब्रेक एक महंगी गलती करने से बचा सकता है। और ये रहा एक और नियम, एक अंदर तो एक बाहर। ये सिर्फ घर को साफ सुथरा रखने के बारे में नहीं है, ये सोच समझकर खर्च करने की आदत डालने के बारे में है। ये हर खरीद से पहले 2 बार सोचने पे मजबूर करता है। अच्छा, तो रोज की आदतें तो हमने समझ ली। चलिए अब जरा लंबी अवधि की तस्वीर पर ध्यान दें, यानी वेल्थ बनाना और अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित करना। 72 का नियम एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है। ये काम करता है कंपाउंडिंग की वजह से। वो कमाल की ताकत, जहां पैसा ही अपने लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। इसे काम करते हुए देखिए, अगर किसी इन्वेस्टमेंट पर सालाना 8% का रिटर्न मिल रहा है, तो बस 72 को 8 से डिवाइड करें, जवाब आता है 9। इसका मतलब है कि पैसे को दोगुना होने में करीब 9 साल लगेंगे। है ना कमाल का? कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल। इमरजेंसी फंड का नियम एक फाइनेंशियल सेफ्टी जैकेट की तरह है। और ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये मन की शांति के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव के लिए हम तैयार हैं। इस तरह का एक चार्ट लक्ष्य को एक ठोस रूप दे देता है। क्यों ना आज ही अपने लिए ऐसा एक लक्ष्य तय किया जाए, इसे कहीं लिख लें, इसे रियल बनाएं। तो असली सवाल ये उठता है कि इस बचत के लक्ष्य को लगातार बिना चूके पूरा कैसे किया जाए। जवाब है ऑटोमेशन, मतलब सब कुछ अपने आप होने दो। इससे अनुशासन और इच्छा शक्ति वाला फैक्टर ही समीकरण से बाहर हो जाता है। सेविंग्स एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाती है, जिसके बारे में सोचना तक नहीं पड़ता। तो ये रही हमारी फाइनेंशियल मास्टरी टूल किट। कंट्रोल के लिए 50-30-20 नियम, प्राथमिकता के लिए पे योरसेल्फ फर्स्ट, सावधानी के लिए 1% नियम, सरलता के लिए 1 इन 1 आउट, ग्रोथ के लिए 72 का नियम, सुरक्षा के लिए इमरजेंसी फंड और निरंतरता के लिए ऑटोमेशन का नियम। ये सफर आज एक छोटे से कदम से शुरू होता है। शायद अपने बजट को 50-30-20 के हिसाब से देखने से, या शायद अपने बचत खाते में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करने से। जो भी हो, शुरुआत आज ही करें।